दुनिया की तमाम छोटी और बड़ी खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल का बटन जरूर दबाएं। जामिया में CAA और NRC को लेकर जो प्रदर्शन हुआ था उसकी आज बरसी है। 1 साल आज पूरा हो चुका है। आज जो है वो जामिया के बाहर 1 साल पूरा होने पर कुछ लोग शांति से मार्च निकाल रहे थे, प्रदर्शन कर रहे थे। पुलिस ने उन पर लाठियां बरसाना शुरू कर दिया। उनमें से कुछ लोगों को गिरफ्तार कर लिया। इनमें जिन्हें गिरफ्तार किया गया है उनमें उमर खालिद जो हैं उनकी बहन और उनकी माता भी हैं। उमर खालिद हम आपको बता दें कि टुकड़े टुकड़े गैंग के नाम से उन्हें बदनाम किया गया, जबकि आज पंजाब के मुख्यमंत्री के जो बेटे थे, पूर्व मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल के बेटे सुखबिंदर बादल ने कहा कि असली टुकड़े टुकड़े गैंग जो है वो भाजपा है, बीजेपी है। बहरहाल आज शांति से मार्च निकाला जा रहा था जामिया में। वहां पर पुलिस पहुंची। दिल्ली की उस पुलिस ने आज जो शांति से प्रदर्शन कर रहे थे उन्हें गिरफ्तार कर लिया। माता को और बहन को भी इसमें गिरफ्तार किया गया है। ऐसे में सवाल ये उठता है कि आखिरकार जब कोई शांतिप्रिय ढंग से, शांतिपूर्ण तरीके से अगर कोई प्रदर्शन कर रहा है तो उन्हें क्यों रोका जाता है। आपको बता दें कि 1 साल पहले CAA NRC को लेकर जब प्रदर्शन हुए थे तो जामिया के अंदर घुसकर पुलिस ने लाठियां बरसाई थी, आंसू गैस के गोले दागे थे। उसमें कई ऐसे छात्र छात्राएं थी और कई छात्र ऐसे थे जिन्होंने अपनी आंख भी गंवा दी थी। तो ऐसा जो है वो 1 साल जो ये रहा, 1 साल के बाद उन्हीं लोगों को याद किया जा रहा था और उसी के लिए जो शांतिपूर्ण प्रदर्शन जो है वो जामिया के बाहर आज किया जा रहा था और उसमें जो है वो लोगों को पुलिस ने आज गिरफ्तार कर लिया। हम आपको बता दें कि उमर खालिद जो हैं उन पर कई आरोप गंभीर लगाए हैं मोदी सरकार ने। उन पर फॉरेन फंडिंग, टेरर फंडिंग का, फॉरेन फंडिंग का कई आरोप उन पर लगे। PFI के साथ में उनकी साठगांठ की बात कही गई। हालांकि सबूत क्या मिलते हैं ये बात की बात है। इसके अलावा जो बातें सामने आई थी जब JNU में जो नारे लगे थे उसमें भी आरोप जो है उमर खालिद पर लगा था। लेकिन उसके बाद में जो ऑडियो थी, जिससे लेकर जो वीडियो थी, जिससे लेकर ये पूरा हंगामा खड़ा हुआ था, उस ऑडियो पर ही सवाल उठने लगे कि उस ऑडियो और वीडियो में जो है वो कुछ एडिट किया गया है और उसको लेकर जो है वो सवाल उठे। बहरहाल ये बात उठना, ये सवाल उठना लाजमी है कि आखिरकार उमर खालिद की बहन और उनकी माता प्रदर्शन कर रहे थे तो उन्हें गिरफ्तार क्यों किया गया। वो वहां पर कोई हंगामा नहीं कर रहे थे, वो शांतिपूर्ण मार्च निकाल रहे थे। इससे पहले आपको बता दें कि नजीब, आपको याद होगा, काफी सालों से वो लड़का लापता है, युवा है। उसकी माता ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तक की गुहार लगाई कि मेरे बेटे को आप ढूंढ कर ला दो, वो मेरा बेटा लापता है, उसके लिए कुछ काम किया जाए। लेकिन कामयाबी हाथ नहीं लगी। उल्टा ये हुआ कि नजीब की मां जहां पर भी प्रदर्शन किया करती थी, दिल्ली पुलिस उन्हें घसीट कर वहां से उठा ले जाती थी। ऐसा ही आज भी देखने को मिला कि उमर खालिद की माता और बहन को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। आपको बता दें कि उमर खालिद के पिता ने 3 दिन पहले ही सिंघू बॉर्डर पहुंचकर जो किसान प्रदर्शन कर रहे हैं उन्हें समर्थन का ऐलान किया था। सबसे पहले आपको सुनाते हैं कि उमर खालिद के पिता ने क्या कुछ कहा था वहां पर। आइए सुनते हैं। देश में इस वक्त में 8 तारीख को पूरे देश में 11 स्टेट के अंदर हम आपके साथ शाना बशाना खड़े होंगे। दोस्तों और साथियों, मैं ये बताना चाहता हूं कि 9 तारीख को ये सरकार को झुकना पड़ेगा। ये सरकार को आपकी बात माननी पड़ेगी, नहीं तो हम ये बता देना चाहते हैं कि हम दिल्ली का चक्का जाम कर देंगे। हम जो है ये सरकार को इस तरह चलने नहीं देंगे कि मनमाने तरीके से जो चाहे काले कानून बना दे और हम पर लाद दिए जाए। ये कारपोरेट के हवाले करना चाहती है खेती बाड़ी को। मैं भी एक किसान का बेटा हूं, मैं किसान का दर्द समझता हूं। कितनी मुश्किल से वो पैदा करता है, पूरे साल तक मेहनत करता है और मेहनत के बाद क्या फल मिलता है वो आप जानते हैं। तो उमर खालिद के पिता जिस तरीके से वहां पर पहुंचे, उन्होंने किसानों के समर्थन का ऐलान किया। यकीनन ये सरकार जो है वो भाईचारा देखना बर्दाश्त नहीं करती। ये सरकार ने पहले हिंदू मुसलमान को लड़ाया, फिर किसानों को अंदर अंदर लड़ाया। जब CAA और NRC को लेकर प्रदर्शन हो रहा था उस वक्त मेरे कई सिख भाई पंजाब से आए थे, उन्होंने लंगर लगाया था। पुलिस ने आकर उनका सारा सामान छीन लिया था, ये बात सभी को पता है। तो ऐसे में ये लाजमी है कि जब सरदार भाई आए
प्रदर्शन करने, अपनी मांगों को लेकर, अपने हक को लेकर, तो बिल्कुल मुस्लिम समुदाय ही क्या बल्कि हर समुदाय के लोगों को उनके साथ में खड़े रहना चाहिए। क्योंकि किसान जो होते हैं वो हर समुदाय के होते हैं, वो सिर्फ पंजाबी नहीं होते, सिर्फ सिख नहीं होते, सिर्फ हिंदू नहीं होते, सिर्फ मुसलमान नहीं होते। किसानों में हर समुदाय के लोग होते हैं, हर धर्म के लोग होते हैं, हर जाति के लोग होते हैं। तो ऐसे में उनका समर्थन किया जाना चाहिए। लेकिन सरकार को बर्दाश्त नहीं हुआ कि उमर खालिद के पिता ने किसानों का समर्थन करने का ऐलान कैसे कर दिया। दूसरा, जब से मोदी सरकार सत्ता में आई है 2014 से, उसके बाद से लगातार मुसलमानों को बदनाम करने की और बर्बाद करने की कोशिश की जा रही है और पूरी कोशिश की जा रही है। ऐसा ही मामला तबलीग जमात को लेकर हुआ था। जब कोरोना को लेकर तबलीग जमात पर जो लांछन लगाए गए, जो बड़े बड़े आरोप लगाए गए, उसके बाद आज क्या हुआ, दिल्ली की साकेत कोर्ट ने उन सभी 36 विदेशियों को रिहा कर दिया है जिन पर आरोप लगाए गए थे महामारी एक्ट के उल्लंघन के। इन सभी को जो है वो दिल्ली की साकेत कोर्ट ने आज बरी कर दिया है। यानी कि मोदी सरकार पर, भाजपा पर और उनके समर्थकों पर यह करारा तमाचा है। जो लोग तबलीगी जमात को कोरोना फैलने के लिए जिम्मेदार बताते थे, इन सभी पर अदालत ने जो है वो 24 अगस्त के रोज आईपीसी की धारा 188 और 269 के तहत आरोप तय किए थे। लेकिन ये सभी जो है वो इन आरोपों से बरी हो गए और इन्हें बड़ी राहत मिली है। इसके अलावा आपको बता दें कि इससे पहले मुंबई की बांद्रा कोर्ट ने भी जो है वो तकरीबन 20 विदेशी नागरिकों को रिहा किया था जो कि तबलीगी जमात से जुड़े हुए थे। इसी तरह का एक मामला वो भी था। यानी कि बस मुसलमानों को किस तरीके से बदनाम करना वो इस सरकार को बहुत अच्छे से आता है। हकीकत तो ये थी कि कोरोना कहां से फैला। हकीकत ये थी कि फरवरी में जो नमस्ते ट्रम्प का जो कार्यक्रम हुआ था उसके बाद कोरोना जबरदस्त तरीके से फैला। गुजरात में, अहमदाबाद में कोरोना का क्या हाल था शुरू के दौर में, ये सभी को पता है। किस तरीके से सिविल अस्पताल में मरीजों की लाशों के ढेर लगे थे, ये सभी को पता है। लेकिन कहीं ना कहीं इन तमाम चीजों के लिए बलि का बकरा बनाया गया मुसलमानों को और तबलीगी जमात को। यानी कि जैसा हमने कहा, मोदी सरकार जो है वो अंग्रेजों की तरह फूट डालो राज करो के नाम पर अपनी सत्ता को बनाए रखना चाहती है और इसीलिए देश के युवाओं को तबलीग जमात के नाम पर भड़काया गया, गुमराह किया गया। बड़ी बड़ी बातें की गई कि 25 दिन में कोरोना को हम खत्म कर देंगे, 25 दिन में कोरोना पे जंग जीत लेंगे, थाली बजाओ, ढोल बजाओ, न जाने क्या क्या नहीं बजवाया। डीजे बजवाना था वो भी बजवा लीजिए आप, दिए भी जलवा लिए। 25 दिन में आपने कोरोना खत्म करने की बात कही थी, लेकिन आज कोरोना का क्या हाल है ये सभी जानते हैं। अब लोग जो है वो पागलों की तरह वैक्सीन का इंतजार कर रहे हैं, लेकिन वैक्सीन का भी क्या हुआ। वैक्सीन हरियाणा के एक मंत्री ने ली, ट्रायल किया उन पर वैक्सीन लगाने का, लेकिन उसके बाद भी उन्हें कोरोना हो गया और अब जो है बताया जा रहा है कि उनकी हालत ज्यादा गंभीर हो गई है। पहले इन्होंने कहा कि मैं सरकारी अस्पताल में ही इलाज लूंगा, लेकिन इनकी हालत ज्यादा खराब हो गई तो इन्हें जो है वो गुड़गांव के मेदांता अस्पताल में आप एडमिट करवा दिया है। तो वैक्सीन का क्या होना है, वैक्सीन का आगे क्या होगा, इस पर हम बखूबी सोच सकते हैं। और कई लोगों ने यह कहा है कि वो वैक्सीन नहीं लगवाएंगे, ये उनकी अपनी मर्जी है, इस पर हम कुछ कहना नहीं चाहते हैं। बहरहाल मोदी सरकार की मंशा जो है वो साफ नहीं है, इस पर बार बार सवाल उठ रहे हैं और जब किसी सरकार पर उसकी मंशा पर सवाल उठते हैं तो उन सवालों का जवाब देना प्रधानमंत्री का काम होता है, उनका फर्ज होता है कि वो इन सवालों के जवाब दे। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इस पर कमेंट करिए, इस पर लाइक करिए और इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए। और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब न किया हो तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए और घंटी का बटन जरूर दबाइए। आप देख रहे हैं देश लाइव, देश की आवाज